वेस्ट थॉट्स, दूसरे का कचरा स्वयं में डालना, इसको कहेंगे छगनी। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 29:3। अपनी अवस्था को एक रस बना, सॉरी, मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। अच्छा, प्रश्न है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन क्या है? एक रस रहे मतलब बढ़ता बेशक रहे लेकिन स्टेबल, एसेंडिंग, बढ़ता, पर एक रस बनाने का साधन क्या है? ये संभाल करो। वो वाला रंग बहुत जल्दी लग जाता है ना, संग का रंग। तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। किसका संग करो? अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। दूसरे के शब्दों का असर बहुत जल्दी पड़ता है और विशेषकर नेगेटिव में हम बहुत जल्दी बिलीव करते। कोई बहुत कुछ अच्छा है, कोई इतना सा भी कह दे ना, वो बहन है ना, ऐसी है, बस चाहे जितना भी फर्क पड़े नहीं पड़े, लेकिन असर तो हो जाता है। अपनी स्थिति पर डिपेंड करता है कितना उसका फर्क पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे लोगों का संग कभी नहीं करो। हाँ, तो फिर तो हमको बहुत ज्यादा ज्ञान के रतन चाहिए, उसके तो बहुत अच्छे रतन चाहिए। फिर तो पता भी चल जाता है ना कि ये तो उसका संस्कार है। वो बात ऐसी होती नहीं है, लेकिन उसका घर वालों का तो संस्कार वैसे ही पता है कि हर कोई का बोलते रहेंगे। हाँ हाँ, ये भी अच्छी बात है, बेस्ट पेपर है प्रैक्टिस का। तो बाबा कहते हैं संग की संभाल करो। गीत है रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। ज्ञान और विज्ञान, इसको कहेंगे अल्फ और बे। बाप ज्ञान देते हैं अल्फ और बे का। दिल्ली में विज्ञान भवन है, परंतु वह कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान और योग, योग से हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हमारी हमारी चोली रंगती है, हम सारे चक्र को जान जाते हैं। योग की यात्रा के लिए भी यह ज्ञान मिलता है। ये वह कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते, वो तो स्थूल में ड्रिल आदि सिखाते हैं। यह है सूक्ष्म और मूल बात। गीत भी उनसे ताल्लुक रखते हैं। बाप कहते हैं बच्चों, हे मूल वतन के राही, राही है ना, एक्चुअली हम बच्चे ज्यादा ट्रेवलर हैं। ट्रेवलर उसको कहा जाता है, कहते हैं ना ये तो बहुत ट्रेवल करता है। जिन्होंने बहुत कम ट्रेवल किया हो उसको ट्रेवलर कहेंगे। साल में एक बार चक्कर लगाते हैं, महीने में एक बार चक्कर लगाते हैं। लेकिन अगर रोज ही चक्कर लगाते हो, ट्रेवलर तो ऑलमोस्ट 2-2 दिनों में ट्रेवल करते हैं। 84 जन्मों के ट्रेवल किसने किए? सबसे ज्यादा। इसलिए बाबा कहते हैं यह है सूक्ष्म और मूल बात। गीत भी उनसे ताल्लुक रखते हैं। बाप कहते हैं बच्चों, हे मूल वतन के राही,
पतित पावन बाप ही सर्व का सदगति दाता है। वही सबको रास्ता बताएंगे घर जाने का। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं समझने के लिए। किसके पास आते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास आते हैं। तो तुमको उनसे पूछना चाहिए, तुम किसके पास आई हो? मनुष्य साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, उनका नाम भी रहता है फलाने महात्मा जी। यहाँ तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। लाइट पीके तो ढेर है, तुमको पूछना है किसके पास आए हो? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? पूछो उनको। वो तो सबका बाप ठहरा ना। वही कहते आपके महात्मा जी। स्टार्टिंग में तो लोग यही कहते हैं, आपके महात्मा जी, आपके गुरु जी का दर्शन करें। फिर क्या बोले? क्या बोलेंगे? हमारे बाबा का। हाँ, तुम बाबा कहते हो, वो है तो गुरु जी ना, महात्मा जी है। तो क्या कहेंगे? अच्छा, वो ब्रह्मा तो दाढ़ी वाला है। ये भी कह देंगे उसको, वो लोग। हमारे गुरुजी तो निराकार है, परम धाम में रहते हैं, यहाँ दिखते नहीं है, और ये उनका साकार माध्यम है। साकार माध्यम। तो बाबा कहते हैं उनको बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? बोलो, तुम गुरु कैसे कहते हो? नाम ही रखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो वो बाप हुआ ना, न कि गुरु। प्रजापिता बोला तो प्रजापिता कौन हो? गुरु या बाप? तो गुरु जी का दर्शन, कोई कहते हैं आपके महात्मा जी का दर्शन करें। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही, ब्रह्मा के लिए प्रजापिता कहते हैं ना, तो प्रजापिता माना ही क्या? बाप। बाप है हमारा, वो तो सबका बाप ठहरा। वो तो फिर तुम्हारा भी बाप हुआ। बोलो, हम बी के बाप से मिलने चाहते हैं। प्रजापिता का नाम कभी सुना है? इतने बच्चे और बच्चियां हैं, बाप का मालूम पड़े तब समझे बेहद का बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी तो वो जरूर कोई बाप होगा। तो कोई भी आते हैं तो उनसे पूछना है किसके पास आए हो, पूछो उनके। अच्छा, बोर्ड पर लिखा हुआ है, जबकि इतने ढेर सेंटर्स है। देखो, हमारा नाम भी सेवा करेगा। जनरली कितना नाम है, आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब छोटे छोटे नाम होते हैं। हमारा नाम सबको पता है ना, फुल नेम हमारा, फुल नेम हमारा, मेरा नहीं, मतलब हमारा। प्रजापिता ब्रह्म ब्रह्मा ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पता है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये फुल नेम है। वो शॉर्ट में हम ब्रह्मा कुमारी कह दे, पेट नेम हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी इतने हैं। तो पहले तो यह बुद्धि से, इससे क्या सिद्ध हो गया? इससे एक तो सिद्ध हुआ ये विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है जहाँ हायर होती। फादर डिवाइन, फाउंडर परमात्मा है, ईश्वरीय। दूसरा गुरु प्रजापिता वर्ल्ड के लिए है, विश्व का है। और फोर्थ सारी दुनिया का पिता, प्रजापिता। प्रजापिता सारी दुनिया का पिता, ये है। तो ये हमको देखना है।
इसलिए बाबा कहते हैं जबकि इतने सेंटर्स है, ब्रह्मा कुमारी कुमार कुमारी इतने हैं, तो जरूर बाप होगा, गुरु हो न सके। तो पहले तो ये बुद्धि से निकले, ये जो ट्रेबल है ना वो कम करो। मास्टर है वो थोड़ा वॉल्यूम। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता तो परम पिता परमात्मा शिव है, वह है ही बिंदी, उनका नाम है शिव, वह हमारा दादा है। तुम्हारी आत्मा भी उनकी संतान है, ब्रह्मा के तुम भी संतान हो। तो तुम ऐसे कहो ना कि हम बाप दादा से मिलने आए हैं, मिलना चाहते हैं। वह है सब आत्माओं का बाप, प्रजापिता हमारा बाप है। तो ऐसे युक्ति से तो पहले यह समझो कि हम किसके पास आए, पहले ये क्लियर हो कि हम किसके पास आए। तो क्या होगा, किसके पास आए हैं ये क्लियर हो, उससे इंप्रेशन अलग होता है ना जब ये पता चलता है किसके पास पहुंचे। ऐसे युक्ति से समझाना पड़े जो उनको पता पड़े कि ये शिव बाबा की संतान है, ये एक फैमिली है, उनको बाप और दादा का परिचय हो जाए। तुम समझा सकते हो सर्व का सद्गति दाता निराकार बाप है, वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं, उनको सब पुकारते हैं। देखते हो ना कितने बच्चे हैं जो आकर बाप से वर्षा लेते हैं। पहले उनको बाप का परिचय दो, मिले तब समझे कि हम शिव बाप दादा से मिलने आए। ये गुरु तो सबसे इसमें पूरे नाम में ये क्लियर हुआ, ये कोई गुरु की संस्था नहीं है। एकदम क्लियर हो गया, ये गुरु वड़म यहाँ सिस्टम नहीं है। तो ये प्रजापिता अपने बाप से मिलने आए, यहाँ फादर फैमिली सिस्टम है। नॉलेजफुल पतित पावन विश्व शिव बाबा ही है। फिर समझाना चाहिए भगवान सर्व का सद्गति दाता निराकार है, वह ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा द्वारा बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तो वह समझे ये ब्रह्मा कुमार कुमारिया शिव बाबा की संतान है, वही सबका बाप है। भगवान एक है, वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वह स्वर्ग का रचयिता है, सर्व का बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जो भी देखो, फिर देखो जो भी देखो कि समझने लायक है, तो फिर क्या करना चाहिए, फिर उनको समझाना चाहिए। जो भी देखो कि हाँ ये अभी थोड़ा जगह नरम हो गई है, समझाना चाहिए। पहले तो पूछो, पहले ये समझा दिया कि वो बाप कहाँ आए हो, कौन है वो हमारा। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न, स्टैंडर्ड प्रश्न पुराने बताओ फास्ट। हाँ ये बात ठीक है। तुमको बाप कितने हैं? कंसल्टिंग फील हो ये बातें को, ये क्वेश्चन पूछेंगे तो हाँ होता है ना। फिर बोलो लौकिक और पारलौकिक, दो बाप तो है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो थर्ड फादर फॉरगेट, लेकिन भगवान को क्या कहते, पिता कहा ना, तो फिर तुम ये क्यों कहते मेरा एक बाप है। ये वाला उससे तो पूरा उनको डाउन हो जाएगा, जो पहले क्वेश्चन से थोड़ा वो हो जाएंगे ना। अच्छा तुमको तुम्हारे कितने बाप है, लौकिक और पारलौकिक। बाप तो सर्वव्यापी हो न सके, लौकिक बाप से वर्षा मिलता है, पारलौकिक से वर्षा मिलता है, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हो। ये अक्षर नोट कर धारण करो, ये समझाना जरूर पड़ता है। समझाने वाले तुम ठहरे, यह घर है, तुम्हारा गुरु नहीं है।
देखते हो ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, वर्षा हमको निराकार शिव बाबा से देते हैं जो सर्व का सदगति दाता है। ब्रह्मा को सर्व का सदगति दाता पतित पावन लिबरेटर नहीं कहा जा सकता। ये वाली महिमा ब्रह्मा की नहीं हो सकती। सर्व का सदगति दाता पतित पावन, यह महिमा शिव बाबा की। क्यों? ब्रह्मा की नहीं हो सकती। प्रजापिता फादर मास्टर क्रिएटर हो सकता है, लेकिन ये वाली महिमा नहीं हो सकती। सदगति दाता पतित पावन लिबरेटर, हाँ सर्व का सदगति दाता। हाँ वो सर्व में, हाँ ये भी अच्छी बात है, क्योंकि वो तो पढ़ रहा है ना, ब्रह्मा खुद ही पढ़ रहा है, तो वो सर्व का सदगति दाता कैसे हुआ? वो भी रचना है, वो खुद ही पतित था। तो ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ऐसे तुम किसको भी समझाओ, किसको भी समझाएंगे तो फिर बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहेगी। वो तो हीरे हुए हैं, आदत पड़ी हुई है। कहेंगे गुरु जी का दर्शन करें। भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं, वेद शास्त्र आदि सब गुरु ही सिखलाते हैं, चलो उनका दर्शन करें। अभी तो चलो बाबा अव्यक्त हो गए, लेकिन जब बाबा व्यक्त में थे तब तो लोगों को ये होता ना कि चलो आपके गुरु जी का दर्शन करें। यहाँ तो हम लोग कहते हैं दादी है, तो चलो वो तो कहते हैं चलो दादी का कर ले। उस समय तो बाबा थे भी ना साकार में, तो कहते कहेंगे गुरु जी का दर्शन करें। तुमको समझाना है एक और बात, अच्छी बात बाबा कह रहे हैं गुरु जी के बारे में। मनुष्य गुरु हो नहीं सकता, गुरु सदगति दाता। मनुष्य कहाँ इस जन्म की भी गति नहीं कर सकता। हम ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहते। कितना मतलब पावरफुल स्टेटमेंट है, जिससे पता चलता है हमारा सबका कनेक्शन उससे। भक्ति में भी असल में कृष्ण को कहा है, कृष्ण वंदे जगत गुरु, ब्रह्मा को तो कहा ही नहीं है। नहीं हो सकती, बड़ा स्टैंडर्ड। हम ब्रह्मा गुरु नहीं, वो कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा, तो वो सोचते ब्रह्मा चलो गुरु के रूप में। हम तो कह देते मनुष्य गुरु हो ही नहीं सकता। गुरु मतलब बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जिम्मेवारी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें एक्चुअली में जो देहधारी गुरु है उसी को ब्रह्मा विष्णु महेश सबके सारे टाइटल गुरु को दे, जो उसकी गति और सदगति, अभी का जन्म और आगे का जन्म दोनों सुधारे। नॉर्मल ये फीलिंग है। वैसे तो सिखाने वाला कोई इस छिपकली को भी गुरु कह दिया, 24 गुरु बोल दिया उसको, तो छिपकली भी गुरु है। जो खुद लिबरेटेड होगा वही लिबरेट कर। गुरुकुल में टीचर का रोल है। टीचर इज इक्वल टू गुरु नहीं है। गुरु का एक एस्पेक्ट है ट्रेनिंग देना, टीचर देना। तो गुरु और सदगुरु, बाबा यही कहते हैं ना, गुरु और सदगुरु। गुरु मतलब ही जिम्मेवारी, मार्ग। ऐसा नहीं बोला कि गुरु मतलब मार्ग दे। गुरु का एक्चुअल मीनिंग है कि जो मेरी अगले जन्म इस जन्म का कल्याण करे, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं, एनलाइटनमेंट दे उस वे से। बाकी तो ऐसे गुरुजी सब कुछ कह देते हैं, गुरुजी ठंडाई भी है। वो थोड़ी हाँ, तो मेन तो जीवन नैया की पार वाली बात है, और क्या। यही तो मेन बात है गुरुजी का। हाँ टीचर हो गया, हाँ, पर गुरु नहीं हुआ। गुरु की फीलिंग डिफरेंट है। शिक्षक है, शिक्षक दिवस है। हाँ हाँ,
तो बाबा कहते हैं गुरु, मनुष्य गुरु हो नहीं सकता। हाँ, हम ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहते, सदगुरु एक है। कोई मनुष्य ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। वह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने वाले, उनको शास्त्रों का ज्ञान कहा जाता है। शास्त्रों के ज्ञान को कहते हैं फिलॉसफी। या हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, शास्त्रों का ज्ञान है, एनलाइटनमेंट नहीं है, फिलॉसफी है, इंफॉर्मेशन। एनलाइटनमेंट, आंखें खुल जाए हमारी, जो मेरी अभी की फीलिंग है वो पूरी चेंज हो जाए, तो उसको कहेंगे ज्ञान। ज्ञान सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते, तो मनुष्य को कैसे कह सकते? ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य हो न सके। शास्त्रों की अथॉरिटी भी परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। दिखाते हैं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार इनके द्वारा समझाते हैं। वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। तो उन्होंने क्या दिखा दिया? ब्रह्मा के थ्रू चारों वेद निकले, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। मतलब चारों वेदों में पूरे वर्ल्ड की हर एस्पेक्ट की नॉलेज है, इसलिए वो चारों वेदास बता दिया। फिर वेदों का सार बता दिया, वेदांत, वेद का अंत वेदांत, जहाँ वेदास अंत होते हैं, और वो है आत्मा परमात्मा का ज्ञान। आज बाबा चारों वेदों का ज्ञान सुनाते, वेदों का सार समझाते, जो फाइनल है। तो बाबा कहते हैं उसको फिलॉसफी कहेंगे, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। ज्ञान सागर ब्रह्मा विष्णु, शास्त्रों की अथॉरिटी भी परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। बाप कहते मुझे कोई जानते नहीं तो वर्षा कहाँ से मिले? बेहद का वर्षा बेहद के बाप द्वारा मिलता है। अब ये बाबा क्या कर रहे हैं? ये होली और धुरिया है ना, ज्ञान और विज्ञान। होली और धुरिया, ज्ञान और विज्ञान, मतलब ज्ञान और योग। ज्ञान विज्ञान दो अक्षर है, जलाने वाली होली। मन मनाभव का भी ज्ञान देते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो ये ज्ञान विज्ञान होली और धुरिया, इसलिए 2 दिन हुआ ना, जलाने वाली मनाने वाली। मनुष्य में ज्ञान न होने के कारण वो तो एक दो के मुख में धूल डालते। अब तो देखो होली का रूप भी कैसे हो गया। फिर आजकल तो कीचड़ से खेलते हैं, ये भी अच्छी। वो तो अभी ये कोविड के मतलब ज्यादा लोग नहीं इन्वॉल्व होते, पर खेलने वाले भी उस लेवल तक जाते हैं। हाँ, वही है भी ऐसे गति सदगति किसकी भी होती नहीं, धूल ही मुख में डालते। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको भी है नहीं। दंत कथाएं सुनते आए हैं, उनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अब तुम आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम बच्चों को बाप से वर्षे की प्राप्ति के लिए राय देनी है, तो उनको पता पड़े कि ये वर्षा ले रहे ब्रह्मा द्वारा, और कोई द्वारा मिल नहीं सकता। सब सेंटर्स पर नाम लिखा हुआ है, प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। अगर गीता पाठशाला लिखे तो कॉमन बात हो जाती है। अब तुम बीके लिखो, अब तो बाप का परिचय दे सको, तुम बीके लिखो। मनुष्य बीके का नाम सुनकर डर जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने गीता पाठशाला नाम लिखते हैं। ब्रह्मा कुमारी लिख दो, गीता पाठशाला जनरली आप लोगों को पता ही होगा ना किसको कहते हैं, ज्ञान मार्ग में। मतलब जब घर में गीता का बाबा का क्लासेस चलती है तो वो है गीता पाठशाला, अर्थात इन सिंपल वर्ड जहाँ बहनें नहीं रहती है, आती जाती है, क्लासेस चलती है, कोई के घर में चलती है, तो
उसको गीता पाठशाला, और बाबा भी उसमें ब्रह्मा कुमारी नाम सुनकर तो थोड़ा डर जाए ना, फिर इसलिए भी नहीं देते थे पहले। तो मनुष्य बीके का नाम सुनकर डर जाते, इसलिए गीता पाठशाला लिखा हुआ है। परंतु इसमें बच्चे डरने की बात ही नहीं है। बोलो यह घर है। तुम जानते हो हम किसके घर आए हैं? हम इन सब का बाप है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार। प्रजापिता ब्रह्मा, भारतवासी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते, क्रिश्चियन भी समझते आदिदेव होकर गए हैं, जिसके मनुष्य वंशावली है। बाकी वो मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही, क्राइस्ट को, बुद्ध को फादर समझते हैं। तीसरा है ना, असल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की, वो हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो पहले बाप का परिचय देना है। वह कहे हम आपके बाप से मिलना चाहते हैं, बोलो वर्षा शिव बाबा से मिलता है, न कि ब्रह्मा बाबा से। वो अगर कहे हम आपके बाप से मिलना चाहते हैं, तो फादर भी नहीं, वर्षा उससे एक से मिलता है। यहाँ बाबा कितना स्पेसिफिक है और वहां कितना प्रदर्शन करते हैं अपने आप। गुरुजी खुद कितना पॉपुलर करते हैं, और यहाँ बाबा और ब्रह्मा बाबा कितना एक्सेप्टिंग है इस बात को। नहीं तो कोई तन यूज करे फिर तो थोड़ा तो सोचे ना, नाम हो जाए। हाँ सच्चाई, पर वो भी मतलब वो तो राइट है, थोड़ा सा आ सकता है ना। तो यही तो रियलिटी में टिक जाना है ना इसमें। तो बाबा कहते हैं इसलिए भारतवासी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, क्रिश्चियन भी समझते आदिदेव होकर गए। तो पहले बाप का परिचय देना। वह कहे हम आपके बाप से मिलना चाहते हैं, तो बोलो वर्षा शिव बाबा से मिलता है। अच्छा तुम्हारा बाप कौन है? गीता का भगवान कौन है? पूछो उनको। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? बाप नाम कहने से समझेंगे ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया शिव बाबा की औलाद है। वर्षा मिलता है शिव से ब्रह्मा द्वारा गति व सदगति का। देखो नॉर्मली कुमारी जब वो सुनते हैं ना ब्रह्मा कुमारी, तो वो फीमेल्स को मतलब वो सोचते फीमेल्स की बात है, लेकिन एक्चुअली क्या नाम है? एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? कुमारी मीन्स डॉटर, जो उसका बच्चा है, डॉटर है। कुमारी मतलब डॉटर, ब्रह्मा की कुमारी, ब्रह्मा का कुमार पीके। उन लोग सोचते फीमेल्स और मेल्स, यही कंसेप्ट ज्यादा है, ये इंप्रेशन ज्यादा है। दीदी माइक थोड़ा पास कर लीजिए, दूर हो गया आपका माइक, ये वाला। हाँ पर अगर असल में जब हम भारत में ये मानते हैं कि सभी नहीं, ये हो जाता। तो यही बाबा कह रहे हैं कि गुरु गोसाई तो है नहीं कोई भी, बाकी सब सॉरी बाप नाम कहने से समझेंगे ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारी शिव बाबा की औलाद है। वर्षा मिलता है शिव से ब्रह्मा द्वारा गति व सदगति का। वह इस समय हमको जीवन मुक्ति दे रहे हैं, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाओ किसको मिलना चाहते हो, वह तो हमारा भी है, तुम्हारा भी बाप है। गुरु गोसाई तो है नहीं, ये तो तुम समझते हो। जैसे कि होली धुरिया कराते हो, नहीं तो होली धुरिया का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। ज्ञान से चोली रंगते हैं, होली का क्या है? ज्ञान से रंगते। आत्मा इस चोले के अंदर है,
वो पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यह तो पवित्र शरीर है ना, यह खलास हो जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते हैं, परंतु पतित पावन बाप के सिवाय कोई है नहीं। पतित आत्मा बनती है, तो आत्मा पानी के स्नान से पावन हो नहीं सकती। ये किसको पता ही नहीं, वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा निर्लेप है। अभी जो सेंसिबल बने हैं वो ही धारण कर और करा सकते हैं। जिन बच्चों के मुख से सदैव रतन ही निकलते हैं उनको रूप बसंत कहा जाता है। सिवाय ज्ञान विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन अगर करते हैं तो, स्ट्रॉन्ग वर्ड बाबा ने यूज किया, सिवाय ज्ञान और विज्ञान के अगर आपस में कुछ और लेन देन करते हैं तो गोया पत्थर ही मारते हैं। हाँ, अकाउंट बनाते तो पत्थर मारते हैं, क्योंकि हम स्थिति खराब करते हैं ना दूसरे के आपस में इस तरह की लेन देन करके। कोई भी चीज का ऐसे न मैसेजेस हम फॉरवर्ड करते हैं, न इंफॉर्मेशन के नाम से जबरदस्ती के मैसेजेस। वैसे ही बहुत इंफॉर्मेशन है, अगर और कुछ कोरोना का है वो है, बहुत इंफॉर्मेशन है, न हम ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड करते। किसको नहीं पता है क्या क्या कोरोना का क्या हुआ है? कोई जो अनजान है उनको मैसेजेस दे देंगे? कोई है? कोई नहीं है, सबको पता है। तो क्यों हम ऐसे मैसेजेस भी फॉरवर्ड करें, उनकी बुद्धि खराब करें? और मतलब पता है ना, अज्ञानियों को क्या होगा, डर ही आएगा और क्या होगा। ज्ञानी में ठीक है, वो समझेंगे चलो इतने सारे आ गए। तो ये भी पूरी झरमुई झरमुई है। लेन देन करना ही है तो ज्ञान की लेन देन करो ना, बाकी वो सब जो है वो अपने इंफॉर्मेशन अपनी नॉलेज के लिए अच्छा है इसके लिए। तो ये भी एक तरह का हॉबी हो गया लोगों का। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि झरमुई झगमुई, इसको क्या कहेंगे, इम्पोर्टेंट कहेंगे, झगमुई झगमुई कहेंगे? बताओ आप, ये सब इंफॉर्मेशन, ये मैसेज आया, ये डॉक्टर का आया, ये पेशेंट का आया, तो क्या कहेंगे, इम्पोर्टेंट कहेंगे, झगमुई झगमुई कहेंगे? दीदी लोगों का पास टाइम हो गया है। हाँ, झगमुई है ना। चलो भाई, डॉक्टर साहब क्या बोला सुमन बेन? हाँ, मतलब एक लोगों का पास टाइम हो गया है, लोगों का पास टाइम हो गया। एग्जैक्टली। और कई बार तो लोगों इतने का बड़े पास बड़े लंबे टाइम लंबे हो ये गया, ये थर्ड बात डे, है। फोर्थ डे, 14th डे, 19th डे, 50th डे, पता नहीं क्या क्या डे के आते हैं। कौन फॉलो कर रहा है? और क्या पता कितनी ऑथेंटिसिटी है ये सब मैसेजेस। तो ब्राह्मणों में ये लेन देन एकदम स्टॉप करो। हमको मिलता है, हम अपना प्रिकॉशन रखें, ठीक है, बस यही शुभ भावना है। तो बाबा कहते हैं कि सिवाय ज्ञान विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हैं गोया पत्थर ही मारते हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोल दिया बाबा। तो अभी जो सेंसिबल बने हैं भी धारण कर और करा सकते हैं। झगमुई झगमुई की बातें नहीं सुननी चाहिए। सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं। 63 जन्म एक तो को पत्थर मारते आए। अब आप कहते हैं तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है। मुरली सुनते क्या होता है, दिल खुश हो जाता है। और ये इंफॉर्मेशन सुनो क्या हो जाएगा, और ही दिल ये हो जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो रूप बसंत हो, तुमको ज्ञान विज्ञान की सिवाय न कुछ सुनना है और
डैश न सुनाना है, अंडरलाइन करो, न सुनना है न सुनाना है, कुछ सुनना ही नहीं है और न सुनाना, ऐसी बात है। कौन ये कहता है कि चलो ये बात ये हुआ, चलो ये बीमारी हुई, आप है ना रेज दो बाबा की, एकदम शक्तिशाली ऑरा बनाओ, ये मैसेज आया किसी का? ये बीमारी आई है, ये आया है, देखो ये फील करो बाबा की किरणें आई है, बीमारी है ये बताया, किरणें आई है, ये किसी का मैसेज आया? तो क्या कर रहे हम? तो इसलिए बाबा कहते हैं न सुनना है न सुनाना, न इंटरेस्ट, क्योंकि जो सुनेगा क्या करेगा फिर वो सुनाएगा, इसको इंटरेस्ट। तो हम तो आज 1 साल हो गया, कभी भी किसी को ये न मैसेज दिया न फॉरवर्ड किया, बहुत सारे आते हैं, कुछ भी कभी फॉरवर्ड नहीं किया, किसी को भी नहीं दिया। तो बाबा कहते हैं जो उल्टी बातें करते हैं, क्या कहेंगे, उनका संग ही खराब है। जो बहुत सर्विस करने वाले हैं, बहुत सारी, ये तो चलो वन ऑफ द बातें, बहुत सारी उल्टी बातें हैं। और हमने देखा रियलिटी भी होती है, कोई बात सपोज उस बहन ने कुछ गलती की, दूसरा जब उस बहन के बारे में बोलता भी है ना, हमने आंखों से देखा वो कैसे बोल रही है, वो थोड़ा 10 बातें चढ़ा के बोल रहा होता है और बोला मैंने तो एक्चुअली वो रियलिटी भी नहीं होती है। अगर, क्योंकि जिसको बोला उसको बहुत फील हुआ, अब जब फील हुआ तो वो कैसे बोलेगा, उसको उसकी फीलिंग के बेसिस पे बोलता है, नहीं होगा। हाँ, फिर उसको प्रूव भी करना है, प्रूव करना है, कभी भी ये बात, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, ये सब दादी जानकी का सबसे बड़ा फेमस है। दादी कल आपको ये बात सुनाई ना, कल सुनाई ना, दादी को तो 1 मिनट पहले वाली बात भी याद नहीं रहती, दादी ये बोलती थी 1 मिनट पहले वाली। तो किसी के बारे में भी ये ऐसा है, वो वैसा है, ना कोई पॉलिटिशियन, ना फिर हमने क्या आत्मा, पॉलिटिशियन ऐसे, वो भी हमको, ये भी एक नेचर, बेचारी वो आत्मा ये कर रही है ना, जो भी कर रही है, कुछ तो कर रही है देश के लिए, उन आत्माओं को शक्ति दो और अच्छा करे। तो जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है। जो बहुत सर्विस करने वाले हैं उनका संग तारे। कोई ब्राह्मण रूप बसंत है, कोई ब्राह्मण बनकर फिर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, ऐसे का संग नहीं करना चाहिए और ही नुकसान कर देंगे। बाबा बार बार सावधानी दे रहे हैं। कितनी बातें बताई बाबा ने आज, उल्टी सुल्टी बातें 1-2 में कभी नहीं करो, कुछ भी बातें किसी की, नहीं तो क्या होगा, अपना भी सत्यानाश, दूसरे की भी सत्यानाश कर देते, फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। बाबा कितना सहज सुनाते, शौक होना चाहिए। क्या क्या हुआ, उल्टी सुल्टी बातें के क्या क्या बातें बताई, बताओ। संग दोष, अच्छा, और क्या क्या बातें बाबा ने आज का, हाँ, पद भ्रष्ट, पद भ्रष्ट फर्स्ट, पत्थर बुद्धि, पत्थर बुद्धि, पत्थर मारते हैं, पत्थर मारते, ये वर्ड थर्ड, जुगमुई, जुगमुई, जगमुई, सत्यानाश, और न सुननी है न सुनानी। इतनी बातें कही बाबा। बाबा कितना सहज सुनाते, शौक होना चाहिए। बाबा हम जाकर बहुतों को ये नॉलेज देते हैं, वही बाप के सच्चे बच्चे, सर्विसेबल बच्चों की बाप की महिमा, बाप भी महिमा करते हैं, उनका संग करना चाहिए। कौन अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं, देखो सर्विसेबल बच्चों की बाप भी महिमा करते हैं, उनका संग करना चाहिए, ठीक है नीति। अच्छा, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, कौन अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं, अच्छे स्टूडेंट का संग रखो, क्लास में भी जो अच्छे स्टूडेंट है ना उनका संग रखो,
हाँ, बाबा से कौन है ऐसे बताओ, जो अच्छे स्टूडेंट का ही संग रखे, जो फर्स्ट आता है उसका संग रखो, जो फर्स्ट आना चाहते हैं, हाँ, फिर संग भी वैसा रखो जिसका बाबा से बहुत प्यार हो। देखो यहाँ तो हाथ उठाए, तो रखते हैं ना फिर अच्छों का ही संग, वो ध्यान रखो कि कोई ऐसो वैसो का संग नहीं रखो, क्योंकि नंबर वार तो है ना, चाहे कोई भी सेंटर पे जाओ सब जगह नंबर वार है, तो नहीं ना कि सारे अच्छे नंबर से पास हो रहे। तो बाबा कहते हैं कौन अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं, बाबा से पूछो तो बता सकते हैं किसका संग करना चाहिए। हाँ ये बच्ची है ना, बाबा तो नाम भी देते ना, ये कुमार का अच्छी है, उस दिन नाम लिया, डॉक्टर निर्मला है ना, ये अच्छी है, उनका संग करो। कौन बाबा की दिल पर चढ़े हुए हैं, हमको भी, हम तो ब्राह्मण परिवार में कितना हो गया 44 इयर्स, सब तरह के ब्राह्मण हैं, अच्छे अच्छे महारथी, बड़े बड़े सेंटर संभालने वाले, बाद में हमने स्थिति देखी है उनका, तो फिर हम लोग तो अवॉइड ही करने लगे, बिल्कुल नहीं, उनके संग ही नहीं रखना। नाम बहुत अच्छा है पर वो तो बाबा की सेवा है, नाम हो जाता है अच्छा, ना ऐसा संग करो, कभी नहीं करो ऐसा संग। तो बाबा कहते हैं उनका संग नहीं करना चाहिए। कौन बाबा के दिल पर चढ़े हुए है, वह छठ बताएंगे। मधुबन जाएंगे ना, हो सकता है भी मिल जाए पांडव भवन की आगे की परमिशन। तो बाबा कहते हैं संग कौन बाबा के दिल पर चढ़े हुए है वो झट बताएंगे। सर्विस करने वालों का बाबा को भी रिकॉर्ड है, कोई कोई तो सर्विस भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे बहुतों को खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। हाँ कोई स्थूल सर्विस में अच्छे हैं, वो भी अच्छा वर्षा पा लेते हैं। अल्फ और बे समझना तो बड़ा सहज है, कोई को भी सिर्फ बोलो बाप को और वर्षे को याद करो, बस अक्षर ही दो है अल्फ और बे, ये तो बिल्कुल सहज है। कोई भी आए तो उनको सिर्फ कहो बाबा का फरमान है माँ में कम याद करो, बस सबसे बड़ी खातिरी यह। आप कहते मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, हर सेंटर में ऐसे नंबरवार है, कोई तो डिटेल में समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते तो सिर्फ ये बताओ कल पहले भी बाप ने कहा था कि माँ में कम याद करो, और कोई भी देहधारी देवता आदि को याद ना करो। बाकी वापस बाबा कौन सी बात, झरमुई झगमुई, ये बाबा का बड़ा पेटेंट वर्ड है ना, झगमुई झगमुई, फलाना ऐसे कहते हैं, यह करते हैं। लौकिक में भी क्या होता है, लौकिक में ननद को बताएगी दिवरानी ने ऐसे कहा, दिवरानी को बताई जिठानी ने ऐसे कहा, नहीं होते ऐसे लोग, होते नेबर्स में भी होते हैं, उसको कहेगी उसने ऐसा कहा, उसको कहेगी उसने ऐसा कहा, फलाना फलाना ऐसे कहते, यह करते, कुछ भी नहीं करो। ये बाबा ने तुमको होली और धुरिया खिलाया, ये घर तोड़ने वाली बातें हैं, परिवार भी सेंटर में भी तोड़ने वाली बातें होती, जोड़ने वाली बातें करो। तो ये बाबा ने तुमको होली और धुरिया खिलाया, बाकी रंग आदि लगाना, हाँ रंग लगाए, आज रंग लगाए, बाबा ने होली और धुरिया खिला दी ना, आज होली ज्ञान का रंग लगा। कौन सा रंग लगा बाबा का, कलर कलर, प्यार का कलर, प्यार का लगा कि ज्ञान का लगा भी। देखो बाबा क्या कहते हैं, बाकी रंग आदि लगाना कोई लगाता हो तो देखो आज बाबा क्या कह रहे, यह आसुरी मनुष्यों का काम है।
ये वाला कोई किसकी ग्लानी बैठ सुनाए तो बच्चे नहीं सुनना चाहिए। किसकी भी ग्लानी में हमेशा हर कोई दूसरे की गलती बताता है। उसने गुस्सा की ये बताते हैं, मैंने क्या किया वो नहीं बताएगा, तो इसलिए एक्चुअल फुल इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलता है। तो बाबा कहते हैं, बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, मन मना भो मध्याजी भो। किसकी बात थी? कली की बात बताई ना मैंने। दादी को पूछा, दादी वो नहीं, गोपी बहन ने बताया कि एक ईमेल्स आए थे, सुना ना, सुना है आपने? एक ईमेल आया, क्या? हाँ, एक ईमेल आया था उनके पास, सारा कुछ एक्यूज करके आया था ईमेल्स, मतलब ये तुम कोई प्रोग्राम हुआ था, फिर उसका गलती ये की, वो की, वो की, वो की, वो की, सब कुछ। तो उसने फिर सोचा क्या जवाब दूं क्या नहीं, दादी के पास लेके आई। तो दादी ने पूरा ईमेल पढ़ा, इंग्लिश तो अच्छे से पढ़ती थी दादी। बोला अभी इसको तुम बिल्कुल भूल जाओ, और जो बाबा तुमको दे रहा है वो उस आत्मा को दे, क्योंकि अगर ये बातें तुम मन में रखेगी तो बाबा जो तुमको दे रहा है वो बात तुम उस आत्मा को दे नहीं सकोगे। दादियों की ये विशेषता है, कोई कितने सारे बोलने वाले आएंगे ना। तो बाबा कहते हैं, कोई किसकी ग्लानी की बात सुनाए तो नहीं सुनना चाहिए। बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, मन मनापो मध्याजी भो। कोई भी आए तो उसको समझाओ, शिव बाबा सबका बाप है, वो तो कहते मुझे याद करो तो स्वर का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी वह है, मौत सामने खड़ा है, तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। यह है महान मंत्र, जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है, बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का बच्चों की नमस्ते। रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों की रूहानी बाप दादा बाप को दादा जान को गुड याद मॉर्निंग, गुड नमस्ते, मॉर्निंग शुक्रिया और बाबा, नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा। सेंसिबल बन, सबको बाप का परिचय दे। थैंक यू बाबा, थैंक यू। दूसरा है, मुख से कभी पत्थर निकाल डिसर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। दूसरा है, जो रूप बसंत है, सर्विसेबल है, उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना। न संग करो और न स्टोरेज रखो ऐसी बातों का। अच्छा, वरदान है, परतंत्रता के बंधन को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता देने वाले, परतंत्रता के बंधन को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता देने वाले, सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विश्व को सर्व शक्तियों का दान देने के लिए स्वतंत्र आत्मा बनो।
सबसे पहली स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से हो, क्योंकि देह की परतंत्रता अनेक बंधनों में न चाहते भी बांध देती है। परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले जाती है, परेशानी व नीरस स्थिति का अनुभव कराती है। परतंत्रता नीचे ले आती है, परेशानी व नीरस स्थिति का अनुभव कराती है। उन्हें कोई भी सहारा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, न गमी का अनुभव न खुशी का अनुभव, बीच भंवर में होते हैं। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व बंधनों से मुक्त बनो, अपना सच्चा स्वतंत्रता दिवस मनाओ। वो परतंत्रता अर्थात कौन सी परतंत्रता है? मैं देह हूं, ये परतंत्रता। उसके बाद में फिर जेंडर आ जाता है, और ज्यादा परतंत्र हो जाता है। फिर अपना रोल, मैं तो गृहस्थी हूँ, फिर और परतंत्रता होता है। नहीं, कई बार हम कहते क्या करें, गृहस्थी है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान ये हमारा टाइटल, मतलब टाइटल भी नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो आज का ये अच्छा स्वमान रहेगा। मैं सच्ची स्वतंत्रता, स्वतंत्र आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान। स्वतंत्रता याद करने से सारा कुछ आएगा। स्वतंत्र आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो ये सब बंधन से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है परमात्मा मिलन से सर्व प्राप्तियों की मौज का अनुभव कर संतुष्ट आत्मा बने। परमात्मा मिलन से सर्व प्राप्तियों की मौज कर संतुष्ट आत्मा बने। तो बाबा ने अच्छी होली खिलाई ना। कितने रंग हो गए? ज्ञान के रंग। ज्ञान विज्ञान हो गया। होली और धुरिया, कल धुरिया मनाई ना, आज होली मनाओ। अव्यक्त महावाक्य है होली के ऊपर। थोड़ा 10 मिनट हम सुनते हैं। धुरिया खेलने वाले को कहते हैं, होली जलाने वाले को कहते हैं। अच्छा, धुरिया आज है, ऐसा है? हाँ, पर होली तो जनरली होली जलाते हैं ना, उस दिन कहते हैं होलिका दहन। होलिका दहन कहते हैं। तो है, वैसे कहते हैं दुलंडी। हाँ, इसलिए कहते हैं, राइट। तो बाबा इसमें विशेष, बाबा ने हाईएस्ट होली, हमारी होली कौन सी है? हाईएस्ट और होलीएस्ट बनना, HOLY, होलीएस्ट बनना, ये हमारी होली है। इसमें बाबा ने कहा कि जितना आप बाप दादा हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं, जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, धर्म पिताएं, महान आत्माएं इतने श्रेष्ठ नहीं रहे। क्योंकि आप ऊंचे ते ऊंचे भगवान द्वारा, हमारी श्रेष्ठता क्या है? हाईएस्ट। हम डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना ले रहे हैं। बाबा पालना दे रहा है। देखो, मुरली नहीं तो पालना नहीं, नहीं है मुरली। और दूसरा पालना बाबा कैसे दे रहा है? जब हम सेंटर पर आते हैं तो फिर योग की पालना मिलती है, स्नेह मिलता है, फिर पेट की पालना भी मिलती है, परिवार की भासना मिलती है। नहीं तो ये पालना, तो पालना में सब आता है, और वो भी डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना। इसलिए बाबा ने कहा हमारी, इसलिए हम श्रेष्ठ है। पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो।
जानते हो ना अपने को, अपने अनादि काल को देखो। बाप दा अनादि में परम धाम में बाप के समीप रहने वाली आत्मा और सृष्टि चक्र के सतयुग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं, आदि काल आत्माएं। अच्छा, उसके बाद मध्य काल में आओ। कल भी बाबा ने कहा ना, मध्य के संस्कार कौन से हैं? रावण वाले। अरे रावण वाले। तो मध्य काल में हमारे जड़ चित्र वाली पालना है। पूज्य में भी देखो, सबसे विधि पूर्वक पूजा द्वापर में विधि पूर्वक पूजा कृष्ण की देवात्माओं की हमारे जड़ चित्रों प्रतिष्ठा की। कराते हैं उनकी। द्वापर में देवियों की होती है, श्री कृष्ण की आपको सबसे नंबर 1 है। वो तो फिर ग्रेडेशंस तो रहेगा, नंबर वाइज तो होगा। आप सबके मंदिर बने हैं, डबल विदेशियों के मंदिर बने हुए हैं कि सिर्फ भारतवासियों के बनते हैं? बने हुए हैं ना। जैसे देवात्माओं की पूजा होती वैसे किसी आत्मा की नहीं। और अंत में आओ, ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं हो। तो अनादि, आदि और मध्य हाईएस्ट, अंत हाईएस्ट हो गए ना। और आज था ट्रेवलर, चारों युगों में हमने ट्रेवल किया, रूहानी ट्रेवलर। तो अभिमान नहीं, लेकिन स्वमान है, स्वमान का नशा। तो चाहे तो चक्र में हाईएस्ट और होलीएस्ट हम है। होलीएस्ट में भी कितनी होली, संपूर्ण पवित्रता। एक्चुअली ओनली पवित्रता हमारी होलीनेस नहीं है। यही जो दादियों का हम सुनते हैं ना, अभी इतना सा भी कचरा क्यों रहे किसी का इम्प्रेशन। 1 मिनट पहले उस आत्मा ने बोला ना, अभी तो वो ठीक, अभी तो वो डिफरेंट है ना। तो वो कचरा रखना, तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा, उसमें एक तो ये एस्पेक्ट है, दूसरा संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है गुलाब भाई। मैं भी बिंदु। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है मन वचन कर्म में पवित्रता। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। स्वप्न में इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव। तो चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, एक्चुअली ये वाली जो नेचर संपूर्ण पवित्रता की, ये होती है जैसे जैसे हम, मैं समझती हूँ, किसी ने पूछा क्या मुरली का अध्ययन करते जाओगे ना, अव्यक्त मुरलियों का, आप ट्राई करो एक दिन में 2-3 पढ़ो, एक ही अच्छे से पढ़ो 2-3 बार। हमारा बाकी दुनियावी बातों का, ये सब ऐसे चित्रों का, वो सब संग वो टेस्ट चला जाएगा। हमारा तो ये अनुभव है। अगर इस टाइप का, अगर कोई में ये एक कमजोरी लग रही है स्वयं में, तो ये आप ट्राई करके देखो, ठीक है। तो आपको इतना एक्यूरेट माल है, मतलब कोई श्लोक नहीं है ना जो बोर्डूम हो जाए। सिंपल लेमैन मेरी ही साइकोलॉजी बताई हुई है, उसमें मजा आता है। हमको फिल्म क्यों अच्छे लगते, मतलब हमको नहीं, पहले जिसको अच्छा लगता है, क्यों अच्छे लगते हैं, देखिए ना फिल्म सबने, क्या रीजन था जो अच्छे लगते हैं? रिलेट कर पाते हैं ना। समाज छोड़ो, मेरे लाइफ से कनेक्टेड है, मेरी साइकोलॉजी से कनेक्टेड है, इसलिए वो अच्छी लगती है। यही है ना, और क्या है? एग्जैक्टली अभी नहीं है, राइट है। और दूसरा, बाबा की मुरली आप देखो कितनी, कल मैं ऐसी थोड़ा समय था, ज्यादा और ज्यादा गहराई में करें तो हमारी साइकोलॉजी बोल रहे हैं बाबा, बच्चे ऐसे, पर उस साइकोलॉजी में हमारा सॉल्यूशन है, उसमें
सॉल्यूशन नहीं है वो जो चित्र दिखाते हैं, उसमें खाली और डर बिठा देंगे, इसमें सॉल्यूशन। इसलिए बाबा ये ट्राई करो, अगर ये टेस्ट अभी तक है, वो 2 घंटे उसमें वेस्ट करते थे ना, 2 घंटे इसमें ट्राई करके देख, फिर देखना आप, अनुभव सुनाना अपना। तो मतलब स्वप्न मात्र जो बाबा कहते हैं ना, वो इंटरेस्ट भी चला जाएगा एकदम, सपने भी ऐसे हो गए। तो होली अर्थात पवित्रता की भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव आप ब्राह्मणों को, ब्राह्मण आत्माओं को है। सहज लगती है या मुश्किल लगती है? संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? कभी सहज कभी मुश्किल। तो संपूर्ण बनना ही है, ये लक्ष्य है ना। लक्ष्य तो हाईएस्ट है ना, कि लक्ष्य ढीला है, कोई बात नहीं, सब चलता है, नहीं। ये तो नहीं सोचते हो थोड़ा बहुत तो होता ही है। देखो ये सब मेरी साइकोलॉजी है, बताओ, ये सब साइकोलॉजी में थोड़ा बहुत तो चलता ही है। थोड़ा बहुत कभी कभी खा लो, कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ा बुरी दृष्टि कर लो, किसी किसी के लिए कर लो, चलेगा। यही होता है ना हमारा, मतलब ये मेरी साइकोलॉजी है, कहने का भाव ये होता है ना, थोड़ा बहुत चलता है। तो बाबा की मुरली यही तो बताती है हमको। लेकिन ये बता के फिर बाबा क्या कहेगा, ये तो नहीं सोचते ना कि थोड़ा तो चलता है, फिर बाबा उसका सॉल्यूशन बताते। तो ये तो नहीं सोचते थोड़ा तो चलता ही है, चला लो, ठीक है ना। अजय भाई सुन रहे हैं? को क्या पता पड़ता है, कोई मनसा देखता थोड़ी है, ये भी सोच लेते हैं। देखो ये हमारी साइकोलॉजी है, कोई मेरे मन में थोड़ी देखने वाला है। कर्म में तो आते ही नहीं है, कर्म में नहीं आता है, मन में कौन देख रहा है। लेकिन मनसा के वाइब्रेशंस भी छिप नहीं सकते। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते। अभी हमने ये संकल्प मतलब किया भी है, और कि मैं संकल्प जो कर रही हूँ, मतलब मैं उससे बात कर रही हूँ। हम जो सोचते हैं ना, मैंने सोचा, उसको क्या पता चलता है? जैसे बात करते ही उसको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैं संकल्प कर रही हूँ, मतलब उसको पता चल रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। फिर तो अच्छा बोलेंगे ना, अच्छा सोचेंगे। ये एक मेथड ट्राई करो, ये वाले भी। लेकिन मनसा के वाइब्रेशंस भी छिप नहीं सकते। ऐसे तो चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे आउट नहीं करते, नाम नहीं आउट करते, लेकिन अभी नहीं करते। चलाने वाले स्वयं ही चलते चलते क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, चले जाते हैं। चलते चलते चलाते चलाते त्रेता तक पहुंच जाएंगे। लेकिन लक्ष्य सभी का संपूर्ण पवित्रता का ही है। वो ऑटोमेटिक मतलब उनका पुरुषार्थ वैसा ही हो जाएगा, दूर होते जाएंगे। चलाने वाला तो सारे चक्र में देखो, अच्छा जिनका शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र, ऐसे सिर्फ देवात्माएं हैं। और जो भी आए आत्मा पवित्र बन भी जाए, लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। धर्म पिताओं का क्लियर? विनोद भाई एकदम क्लियर? आप ब्राह्मण आत्माएं में ऐसे पवित्र जीवन बनते हो जो शरीर भी और प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। अच्छा, सबसे अच्छा रंग कौन सा है? ज्ञान का रंग या परमात्मा का रंग? बाप के साथ का रंग सबसे बड़ा अच्छा रंग। वेरी गुड, वो राइट आंसर। सबसे अविनाशी रंग है बाप के संग का रंग। सारा समय बाप के संग रहे ना, अभी सारा समय रहे बाबा के संग। मैं आत्मा बाबा सामने, तो जैसा संग होता है ना वैसा रंग लगता है। आपको किसका रंग लगा है? बाप का। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है, उतना ही होली बन जाते, संपूर्ण पवित्र बन जाते। संग का रंग तो अच्छा है ना, संग में रहो, रंग आपे ही लग जाएगा, मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं।
सारा समय वतन में रहो, बाबा को यहाँ बुला लो, उनका रंग लगे, बस सामने वो बैठा रहे और कुछ नहीं, आशिक माशुक। मर्ज करो, बाबा एकदम सामने है बस, और यही सारा समय मर्ज किया सभी ने, एकदम बाबा मेरे सामने, रंग आ रही है, किरणें आ रही है बाबा की, पावरफुल किरणें ज्ञान का, प्रेम का। अच्छा, बस ऐसे सारा दिन रख लेते रहो, बहुत बहुत सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी बात होती है ना, बाबा कहते हैं एटलीस्ट मेरी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, बात कुछ भी हो। इसलिए बाबा ने ये बात कही। तो अकेलापन महसूस करना किस जल्दी आता है ना डबल विदेशी को, कभी कभी कंप्लेन आती है ना कि अलोन महसूस करता हूँ। क्यों अकेलापन महसूस करते हो? आदत है। इसलिए ब्राह्मण आत्मा एक सेकंड भी अकेले नहीं हो सकती। हो सकती है नहीं, होना नहीं है लेकिन हो जाते हैं। कई बच्चे कहते बाप को कंपेनियन तो बनाया है लेकिन सदा कंपनी नहीं रहती। क्यों? कंपेनियन बनाया है इसमें तो ठीक है, सिर्फ कंपेनियन बनाने से भी काम नहीं चलता। अभी और क्या युक्ति अपनाए? कंपेनियन ही काफी नहीं है, फिर कंबाइंड, राइट। एकदम कंबाइंड रहो, ठीक है। अच्छा, तो विशेष बाबा ने ये होली, होली का मीनिंग है पवित्रता, और फिर बाबा ने स्वप्न मात्र भी अपवित्रता नहीं, और उसके बाद कंपेनियन, अकेला, संग का रंग। इजी है ऐसा होली खेलना, इसमें फायदा भी है, कितना रंग लग जाएगा, वहां तो बचाएंगे और यहाँ करेंगे। ऐसी होली मनानी है। होली, होली के 4 मीनिंग नयों को। हैप्पीएस्ट एंड हाईएस्ट होली। अच्छा, हैप्पीएस्ट एंड हाईएस्ट। चलो नए बताए, विकास भाई बोलो। होली 4 नहीं 3 ही है, समझ? होली मतलब पवित्रता, होली मतलब हो चुका, और होली मतलब मैं बाबा की होली। ये हमारा 3 मीनिंग है। तो जो नए नए हैं, बाबा की कैसे होली मनाएंगे? आज होली ऐसे मनाना है, होली। और अब एक ये हो गए ना, कल दीदी होली को कृष्ण और राधा से जोड़ते, राम और सीता की होली नहीं दिखाते। राइट, हमेशा उसके क्यों नहीं दिखाते? सही है ना वो आत्मा। क्योंकि होली प्योर और कंबाइंड का मीनिंग है ना, अभी जो बाबा ने लास्ट में कहा, तो संग में रहना, संग के रंग। तो इसलिए राधे कृष्ण के बारे में प्यार का बताते हैं ना, प्यार का लेन देन, प्यार का संग, उसके लिए। तो वो आत्माएं जो सदैव होली पवित्र रही, संपूर्ण पवित्र, और बाप के संग, बाप के प्यार में समाई रही, वो आत्मा सत्युगी आत्मा है, राधे कृष्ण वाली। ये भी अच्छा मंथन है, वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसी होली मनानी है। अच्छा, तो